24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज की कवर स्टोरी, चेहरे और चरित्र की बिसात पर 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी फंस गई है। दिल्ली के सेक्स स्कैंडल में फंसी आम आदमी पार्टी अब पंजाब और गोवा में उलझ गई है। पंजाब में टिकट के बदले महिलाओं के शारीरिक शोषण का आरोप पार्टी के विधायक ने लगाया है। संजय सिंह बोले, सब अकाली बीजेपी की साजिश है। मेरे पास मैसेजेस आए हैं जिसमें कि जो इस तरह के क्लिप्स भेजे गए हैं, तो वो सब देखने में यहां पर आया हूं, पता करने आया। पूरे षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का मिला जुला खेल है। संदीप कुमार को 3 दिन पुलिस रिमांड में भेजा गया। राजधानी में बीजेपी नेताओं ने डिप्टी सीएम के घर गुलाब का फूल देकर प्रदर्शन किया। संदीप कुमार के बचाव में विवादित ब्लॉग लिखने वाले आशुतोष के खिलाफ दिल्ली के थाने में शिकायत दर्ज हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुक्रवार को पेश होने को कहा। कांग्रेस ने राजघाट पर आशुतोष के खिलाफ मौन व्रत के साथ विरोध प्रदर्शन किया। आगे देखिए आज की कवर स्टोरी विस्तार से। और अब 24 घंटे 24 रिपोर्टर में इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सेक्स स्कैंडल पर अन्ना हजारे का पहली बार बयान आया है। अन्ना हजारे ने कहा, मैंने पहले ही केजरीवाल से पूछा था, चरित्रशील लोगों की पहचान कैसे करोगे? केजरीवाल के पास जवाब नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी निकाली थी तब मेरा यही सवाल था कि आप अभी पार्टी निकाल कर पूरे देश में घूमना जा रहे हैं, आपके पार्टी का विस्तार देश में करने जा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी में आने वाले लोग वो चारित्रशील है नहीं है, ये खोज करने का क्या तरीका होगा? उसके लिए जवाब नहीं था और मुझे आज वो अनुभव आ रहा है। ये मैंने पहले बताया था। दिल्ली में सेक्स स्कैंडल में फंसी आम आदमी पार्टी पर उन्हीं के विधायक ने लगाया बड़ा आरोप। केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर पंजाब में टिकट के बदले महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया। पहले विधायक संदीप कुमार का सेक्स स्कैंडल, लेकिन अब दिल्ली के विधायक देवेंद्र सहरावत ने पंजाब में पार्टी को घेरा है। बड़े नेताओं पर पंजाब में टिकट के बदले महिलाओं के शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा, झूठे हैं आरोप, सबूत पेश कर दें तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर कहीं पर भी बात इस तक चली जाए कि महिलाओं से सेक्सुअल फेवर्स मांगे जा रहे हैं, अगर इस मामले तक डिबेट चला जाए, मुझे लोगों ने भेजा है इन्फॉर्मेशन, ऐसी बात हो रही है। और अगर आपको कोई सबूत और तथ्य प्रमाण मिल जाए, मैं राजनीतिक जीवन से, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, सार्वजनिक जीवन में चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तालाब को एक एक गंदी मछली ने कितना गंदगी कर रखा है, तो यहाँ गंदी मछलियों का भरमार लग रहा है। न देवेंद्र सहरावत अब तक अपने आरोपों पर सबूत पेश कर पाए हैं, न ही संजय सिंह इसे बीजेपी अकाली दल की साजिश का आरोप लगाकर ये बता पाए हैं कि उनके पास सबूत क्या है। दिल्ली के मंत्री रहे संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल में आज नया मोड़ आया। पुलिस ने संदीप कुमार के पूर्व सहयोगी को हिरासत में लिया। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद आज संदीप कुमार को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पूछताछ में संदीप ने कहा था कि पूर्व सहयोगी प्रवीण कुमार सेक्स स्कैंडल में ब्लैकमेल कर रहा था। प्रवीण को हिरासत में ले लिया गया है। नहीं, सबको सामने आ गया, लेकिन महिला कह रही है कि आपने उसको किया है। देख लीजिए, लेकिन महिला कह रही है कि आप सीडी में थे, कि सीडी में आप हैं क्या? आपको जांच में पता चल जाएगा। संदीप कुमार का आरोप है कि प्रवीण कुमार ने ही सेक्स स्कैंडल का वीडियो वायरल किया। इसके बदले वो 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था। सेक्स स्कैंडल में फंसे संदीप कुमार को बचाने के लिए विवादित ब्लॉग लिखने वाले आशुतोष के खिलाफ प्रदर्शन, महिला आयोग ने भी समन भेजा। आशुतोष ने अपने ब्लॉग में संदीप कुमार की हरकत की तुलना गांधी नेहरू से कर दी थी। विरोध में आज कांग्रेस ने राजघाट पर मौन व्रत धारण कर विरोध जताया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुक्रवार को आशुतोष को पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली के थाने में भी आशुतोष के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग के समन पर आशुतोष ने कहा है कि शायद आयोग के अध्यक्ष ने हर उस राइटर को नोटिस भेजा होगा जिसने रजामंदी से सेक्स पर कुछ लिखा होगा।
पार्टी में इस वक्त आशुतोष अलग थलग पड़ गए हैं। मंत्री कपिल मिश्रा के बाद गोपाल राय ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ा। अखिलेश सरकार फ्री लैपटॉप के बाद अब स्मार्टफोन देगी, लेकिन इस बार शर्त के साथ। यूपी में चुनाव से पहले सरकार समाजवादी स्मार्टफोन योजना ला रही है। लोग स्मार्टफोन के लिए आवेदन तो अभी कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी उन्हें 2017 की दूसरी छमाही में मिलेगी। उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी जो 18 साल का हो इस फोन के लिए आवेदन कर सकता है। कम से कम हाई स्कूल पास होना जरूरी है। उसकी आय 2 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। और आने वाले समय में अगर हमें सहूलियत भी देनी पड़ेगी, कोई अगर मोबाइल की भी सुविधा कोई देनी पड़ी, गरीबों को, गांव में किसानों को भी वो सुविधा उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सरकारी कर्मचारी और उनके घर वाले अखिलेश सरकार की स्मार्टफोन योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। यूपी में मंगलवार से राहुल गांधी की किसान यात्रा। देवरिया में किसानों के साथ खाट पर बैठकर पंचायत करेंगे। यूपी के देवरिया से दिल्ली तक राहुल गांधी किसान यात्रा निकालेंगे। राहुल पहले दलित बस्ती में जाकर किसानों से मिलेंगे, फिर खाट पर बैठकर किसानों की समस्या जानेंगे। 2500 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राहुल 39 जिलों और 233 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे। खाट सभा के पीछे रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दिमाग माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम काफी हिट रहा था। गाजियाबाद में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हज हाउस का उद्घाटन करने पहुंचे आजम खान ने दिए 3 बड़े बयान, लेकिन बोलते बोलते अंबेडकर पर दे गए विवादित बयान। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है, मैं वहां भी आने वाला। बाबरी मस्जिद की जगह भारतीय जनता पार्टी ने इबादत की जगह इबादत गाह बनाई, लैट्रीन और पाखाने बनाने का ऐलान नहीं किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता काशी राम जी ने यह कहा था कि अगर मुझे बाबरी मस्जिद का फैसला करने का हक हो तो मैं यहाँ पाखाने और लैट्रीन बनवा। अगर यहां से बाहर का कोई शख्स ये कहता है कि वो सरकार बना सकता है, वो तुम्हारी ताकत को कमजोर करता है, कि तुम्हारी बंद मुट्ठी को खोलकर उंगलियों में बांटकर तुम्हारे हाथ को तोड़ना चाहता है। आजम खान मीडिया पर भी भड़के। रेप के आरोपी मौलवी का वीडियो वायरल होने पर कहा, मीडिया मौलवियों के पीछे पड़ी है। यूपी में दयाशंकर सिंह ने दोबारा गाली कांड को अंजाम दिया। मायावती पर अभद्र टिप्पणी देकर फिर बयान से पलट गए। कभी तक काम नहीं करती है कि आप मुझे मोहल्ले से निकलेंगे तो जब आप मोटरसाइकिल और गाड़ी से चलते हैं, जितने स्पीड आप बोलेंगे उनके ऊपर स्पीड से आपको दौड़ाने कतई नहीं कहा, कहीं उनका नाम का जिक्र नहीं किया। और आपका ये कहना है कि कल के अपने भाषण में आपने मायावती का नाम नहीं लिया? नहीं लिया, अपने सफाई में लिया। दयाशंकर सिंह बीजेपी से निष्कासित हैं, लेकिन उनकी पत्नी स्वाति सिंह लगातार मायावती को चुनौती दे रही हैं कि जहां से वे लड़ेंगी वो भी चुनाव लड़ने को तैयार है। कश्मीर घाटी में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन की जगह पावा शेल यानी मिर्ची बम का इस्तेमाल होगा, ये ऐलान किया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फिर कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम कश्मीर में अमन शांति के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बातचीत का बहिष्कार करने को लेकर हुर्रियत नेताओं की निंदा की। डेलीगेशन के उन मित्रों ने जो जानकारी दी, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं है और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता, इंसानियत भी नहीं। मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं फिर से, बातचीत के लिए केवल हमारा दरवाजा ही नहीं खुला है, हमारे रोशनदान भी खुले। नॉन लेथल वेपन का अल्टरनेटिव पावा शेल्स का सुझाव आया है। मैं समझता हूं उससे किसी की मौत नहीं होगी, किसी की जान नहीं जाएगी। कश्मीर घाटी में पिछले 2 महीनों से हालात खराब हैं और हालात में सुधार कैसे हो इस पर बातचीत करने के लिए सभी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल कश्मीर गया था।
प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने अब तक का सबसे तीखा हमला पाकिस्तान पर बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिर्फ दक्षिण एशिया का एक देश दुनिया भर में आतंक के एजेंट फैला रहा है। बेहद तीखे हमले में मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। मोदी ने ये भी कहा कि दुनिया आतंकवाद पर दोहरा मापदंड न अपनाए। आतंकवादी केवल आतंकी होता है। साउथ एशिया में एकमात्र देश हमारे इलाके में आतंकियों के एजेंट फैला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये हमला चीन में बोला, जो कि पाकिस्तान का अब तक का सबसे करीबी दोस्त है। इस लिहाज से ये बयान बेहद अहम है। कानपुर में रिश्ते को शर्मसार करने वाली आज की सबसे दर्दनाक खबर आई। 3 बच्चियों की मां ने अपने देवरानी के 18 दिन के बच्चे को 2 मंजिल से फेंक दिया। कानपुर के प्राइवेट अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि सरिता यादव नाम की महिला गोद में बच्चे को लेकर बाहर आती है और थोड़ी ही देर में वो बच्चे को 2 मंजिल से नीचे फेंककर खाली कपड़े को अंदर ऐसे लेकर जाती है जैसे बच्चा उसी कपड़े में है। सरिता यादव ने अपनी देवरानी के नवजात बेटे को इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसकी 3 बेटियां थी, बेटा नहीं था। पकड़े जाने पर भूत का नाटक करने लगी। तारे आप चाहो जो सजा दे दे, मेरे दिमाग में या हमसे किसी ने कहा इसे कर दो, हमने कर दिया। पीड़ित बच्चे की हालत अभी स्थिर बनी हुई है, वो आईसीयू में है। राजस्थान के सरकारी अस्पताल में इलाज में लापरवाही ने नवजात बच्ची की जान ले ली। राजस्थान के जालोर में इसी सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान बच्ची बाल्टी में गिर गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि रात में अस्पताल का कोई कर्मचारी मदद के लिए नहीं आया था। आंकड़ों के अनुसार देश में 1000 नवजात बच्चों में से 45 की मौत इलाज में कमी की वजह से हो जाती है। आज की सबसे शर्मनाक खबर, एमपी में मदद न मिलने पर आदिवासी ने किया अपनी पत्नी को कचरे से जलाने का दावा। नीमच जिले में आदिवासी महिला की शुक्रवार सुबह मौत हो गई। आरोप है कि शाम तक मदद नहीं मिली तो कचरे में ही शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसने बोला एक ने कि चलो इसको कुछ बचता नहीं तो इसको टांग पकड़ के नदी में डाल दो। तो हम गए वहाँ से तो ये बात मिल गई हमको, तो हम क्या करें, जल्दी बेले करी, टायर लाए, सब उस लाश को जले हमने, कचरा वगैरह पन्नी वगैरह टायर वगैरह, और वो जहाँ तक नहीं जली जहाँ तक हम डालते रहे उसमें। शाम को 4:30 बज गई। ये शर्मनाक मामला सामने आने के बाद संबंधित सीएमओ को नोटिस जारी किया गया है। भैंसों को अब अपना आचरण बदलना होगा। ये अजीबोगरीब सी सलाह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। भैंस भवानी भी जब लोड़ती है तो कुछ ना कुछ तो गंदगी छोड़ती है, और इसलिए उनके स्वभाव में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। कहा है कि भैंसों के व्यवहार में आप परिवर्तन करने वाले हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रूमुहूर्त देखी दिन तैसी। अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार अपने पूर्व गृह मंत्री बाबूलाल गौर के अजीबोगरीब बयानों के चलते चर्चा में रहती थी, जिनको 75 पार की उम्र के चलते मंत्रिमंडल से बाहर किया जा चुका है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की धूम। मुंबई में गणेश झांकियों के साथ तरह तरह के पंडाल हैं आकर्षण का केंद्र। सबसे पहले कीजिए मुंबई के सबसे लोकप्रिय गणपति लाल बाग के राजा के दर्शन। मुंबई के गणेश गली में कमल पर विराजे हैं चतुर्भुज गणपति और बद्रीनाथ मंदिर की तर्ज पर बना है पंडाल। मुंबई के गिरगांव के राजा की मूर्ति इको फ्रेंडली है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी कर चुके हैं तारीफ। मुंबई के तिलक नगर के राजा गणपति के पंडाल में बच्चों को नन्हे पांडा बांट रहे हैं गिफ्ट। मुंबई के काला चौकी में शेर पर सवार गणेश की झांकी। मैसूर के राजमहल की तर्ज पर बना है पंडाल। मुंबई के अलावा नागपुर, पुणे, वर्धा, कोल्हापुर, सोलापुर, नासिक और औरंगाबाद में भी गणेश उत्सव की धूम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं के घर विराजमान हुए गणराय। धामधूम से हुई पूजा आरती। देवेंद्र फडणवीस ने की बाप्पा की पूजा आरती। उनकी पत्नी अमृता ने सुनाई गणपति वंदना। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के घर गणेश स्थापना। ढोल ताशे के साथ लाए इको गणपति। महाराष्ट्र की पंकजा मुंडे के घर भी विराजे गणपति। पंकजा ने परिजनों के साथ की आरती। नागपुर में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के घर भी गणपति उत्सव की धूम। नांदेड़ में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के घर गणेश पूजा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता नारायण राणे के घर भी दूसरे साल पधारे
पधारे गणपति बाप्पा, परिवार समेत की आरती। अगले 10 दिनों तक रहेगी गणपति उत्सव की धूम। मुंबई के बॉलीवुड में भी गणपति उत्सव की धूम। गणपति बप्पा को घर लाने के दौरान जनता के बीच खूब थिरके अभिनेता जितेंद्र, बेटे तुषार के साथ की आरती। अभिनेता विवेक ओबरॉय और उनकी पत्नी प्रियंका ने मुंबई में जुहू के बंगले में की गणपति बप्पा की अगवानी। अभिनेता गोविंदा के घर गणपति स्थापना, परिवार के साथ धूमधाम से की पूजा। अभिनेता नाना पाटेकर, रितेश देशमुख, नील नितिन मुकेश और रणबीर कपूर ने भी की धूमधाम से गणपति की पूजा। इराक में बगदादी के आतंकियों का मिला कब्रिस्तान, देश विदेश के आतंकियों के मिले शव। ये तस्वीरें इराक के फलूजा की हैं, जहां देश विदेश के आतंकियों की कब्र मिली है। इराकी सेना को कब्रिस्तान के आसपास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। फलूजा पर बगदादी ने 2014 में कब्जा किया था। फिलहाल इस पर इराकी सेना का कब्जा है।